धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बार फिर से दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें रोज़ नया दिन दिखाता है और हम एक नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ जीवित होते हैं। ये परमेश्वर की करुणा और उसका दया है जो हम हर दिन परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें और उसके साथ संबंध को बढ़ाएं। उसी प्रकार से आज के वचन के बारे में परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। ऐसा वचन आज आपने यूट्यूब पे और कहीं पर भी नहीं सुना होगा। ये वचन परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इस वचन को सुनिए और वचन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, और आज के समय में उसकी क्या ज़रूरत है जो परमेश्वर हमें आज सिखाना चाहता है मेरे भाइयों और बहनों। तो इसको सुनिए, और आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप भी खुद दूसरों को भी सुनाने की कोशिश करें और खड़े हुए परमेश्वर की महिमा के लिए। आज के हमारे वचन का विषय है, मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। दूसरे शब्दों में कहें, परमेश्वर की कलीसिया उजाड़ पड़ी है। परमेश्वर की कलीसिया उजाड़ पड़ी है। हम देखते हैं कि जब जब परमेश्वर इज़राइल को बचाता था, तब तब वे परमेश्वर की महिमा करते थे। लेकिन जैसे ही वो अच्छे हो जाते, उनके हालात सुधर जाते थे, वे परमेश्वर से दूर हो जाते थे। जब उनके पास कष्ट आते थे, तकलीफ आती थी, तब वो परमेश्वर को पुकारते थे। और ऐसे कई नबी आए जो परमेश्वर के वचन के बारे में बताए, लेकिन लोगों ने उनकी नहीं सुनी और परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा रहा। जैसे आज परमेश्वर की कलीसिया उजाड़ पड़ी है। कई कलीसिया ऐसी है जो परमेश्वर के लिए काम नहीं करती। किसके लिए काम करती हैं? शैतान के लिए काम करती हैं। वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, क्रूस हैं, कैंडल्स हैं। ये सब क्या है? मूर्ति पूजा है। ये सब उजाड़ पड़ने वाली बातें हैं। परमेश्वर ने साफ मना करा है कि मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। इन्होंने कैंडल रख ली है, यीशु मसीह की फ़ोटो रख ली है, यीशु मसीह के क्या क्या चीज़ें रख ली हैं। तो ऐसी कलीसिया में जाने से पहले 10 बार सोचें, नहीं तो आप उनकी कलीसिया में जाएंगे, आप उनके जैसे बन जाएंगे। तो इस वचन के बारे में आपको गहराई से सिखाना चाहूँगा, और मैं भी सीखना चाहूँगा इस वचन के बारे में। वचन को हम देखेंगे, हग्गे की पुस्तक 1 उसका 4 पद को हम पढ़ेंगे। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? हग्गे नबी की पुस्तक 1 उसका 4 पद यहाँ पर लिखा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? जबकि यह कलीसिया उजाड़ पड़ी है, क्या तुम्हें अपने घर में रहना अवश्य है? बाहर निकले और परमेश्वर की कलीसिया को बनाए जो उजाड़ पड़ी है। जो परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर की बातें होना चाहिए, वहाँ पर शैतान की बातें हो रही हैं, वहाँ पर व्यभिचार हो रहा है, वहाँ पर गंदगी आ रही है, वो बाहर की चीज़ें आ रही हैं जो नहीं आना चाहिए थी। उसको सुधारें। आगे वचन कहता है 5वें पद में, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। 6ठे पद में कहता है, तुमने बहुत परंतु थोड़ा काटा। परंतु तुमने बहुत बोया और थोड़ा काटा। तुम खाते हो, पेट भरता नहीं। तुम पीते हो, परंतु प्यास बुझती नहीं। तुम कपड़े पहनते हो, परंतु गर्माते नहीं। तुम जो मजदूरी कमाते हो, वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखते हो। ये परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी कलीसिया को सही तरीके से चलाते हैं, तो हमारे जीवन में ये सारी बातें नहीं होगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं, तब हमारा जीवन, हमारी कलीसिया क्या हो जाती है? उजाड़ हो जाती है। वहाँ पर कैसी चीज़ें आ जाती हैं? बेविचार आ जाते हैं, लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है, संसार की बातें आ जाती हैं। वैसे उस समय में होता था, जब परमेश्वर उनको बचा लेता था, तब तो वो थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की महिमा करते थे। लेकिन जैसे ही उनको अच्छा महसूस होता है, शांति मिल जाती है, लेकिन वे फिर परमेश्वर से फिर जाते और अपने भवन में मूर्ति पूजा जैसे काम करने लगते, उल्टे सीधे काम करते, जिससे परमेश्वर को क्रोध आता था। वैसे ही आज की कलीसिया में हम देखते हैं कि 90
9% कलीसिया में आज शैतान के लोग हैं। परमेश्वर खुद कहता है अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो लोगों को भरमाएंगे। तो ऐसे लोग आज कलीसिया के अंदर घुस चुके हैं मेरे भाई और बहनों, जो परमेश्वर के वचन तो बोलेंगे लेकिन वो ऊपर ऊपर से बोलेंगे, लेकिन गहराई से जाके नहीं बोलेंगे। मैं आज का वचन आपको गहराई से बताना चाहूँगा कि हमारी कलीसिया में ऐसे लोगों को पहचानिए और उनको निकालिए, और ऐसी कलीसिया में ना जाइए जो मूर्ति पूजा, संडे स्टार और गुड फ्राइडे जैसे इनमें ही बिजी रहती है, लेकिन परमेश्वर का काम करने के लिए उनका पास कोई टाइम नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया बनाने के लिए उनको कोई ध्यान नहीं है, उनको ध्यान है सिर्फ खाना पीना कपड़ा। ऐसे कलीसिया में लोग आ चुके हैं मेरे भाइयों बहनों। क्या हम ध्यान कर रहे हैं अपनी कलीसिया पर? क्या पास्टर अपनी कलीसिया पर ध्यान कर रहा है? वचन कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, ध्यान करो, अपनी कलीसिया के चाल चलन पर ध्यान करो। पास्टर अपनी चाल पे ध्यान करें कि आपने क्या करा है आपकी कलीसिया के लिए, और आपने कुछ नहीं करा है, आपकी कलीसिया बिगड़ रही है, आपकी कलीसिया नाश हो रही है। जो कलीसिया परमेश्वर ने बनाई है उसे आप नाश करने में तुले हुए हैं। परमेश्वर आपसे लेखा लेगा कि आपने, परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी थी कि अपनी कलीसिया को सही तरीके से ट्रेन करें और उन्हें वो बातें सिखाएं जो बाइबल में लिखी हैं। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि वो बातें आ रही हैं कलीसिया में जो संसार में है। सांसारिक रीति से डांस होता है, कंपटीशन होता है कलीसियाओं के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बाहर होता है वो अंदर हो रहा है, तो अगर बाहर वाला व्यक्ति अंदर आएगा तो वो तो यही बोलेगा मैं तो बाहर ही अच्छा था। परमेश्वर इस कलीसियाओं से खुश नहीं है। अंत के दिनों में इनको परमेश्वर ऐसा ही बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ। जो परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं उनको ध्यान से चलना है। अगर वो अपनी कलीसिया को सही तरीके से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कलीसिया को नहीं सिखा रहे हैं, जाओ लोगों को प्रचार करो, वचन का सुसमाचार सुनाओ, तो वो कलीसिया उजाड़ पड़ी है, वो बेकार है, उसमें जंग लग चुका है। वो कलीसिया क्या होती है? वो पहले के समान होती है कलीसिया जिसमें परमेश्वर के लिए वचन तोड़े जाते, लोग संगति करते और जाकर लोगों को प्रचार करते थे। पौलुस जैसे लोग आज कहाँ पर हैं? पतरस जैसे लोग कलीसिया में नहीं है। 10% लोग हैं जो परमेश्वर के लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन 10% परमेश्वर को नहीं चाहिए, 100% परमेश्वर को चाहिए। मेरी और आपकी कलीसिया को जांचिए कि हमारी कलीसिया में से लोग घुस आए हैं जो परमेश्वर के नहीं, शैतान के सेवक हैं, जो अपने पेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए और ऐसे लोगों से अपनी कलीसिया को बचाइए और अपनी कलीसिया को ट्रेन करिए वचन में, और उन्हें सिखाइए कैसे हम लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाएं। आप आपने सीखा है, आप अपने तक सीमित ना रखें, उन्हें भी पुलपिट दें, उन्हें सामने होने का, खड़े होने का मौका दें, और उन्हें सीखा है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। और वे ट्रेंड हो जाते हैं तो उन्हें भेजें गाँव में, शहर में, ताकि ऐसे लोगों के पास पहुँचे जिनके पास कोई आशा नहीं है। हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, किसी ने हमें वचन बांटा, वचन सुनाया, तब जाकर हम परमेश्वर को जाने हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम भी जाकर परमेश्वर का वचन बांटें और ऐसे लोगों को लाएं जो परमेश्वर से अज्ञात हैं? परमेश्वर चाहता है कि हमारी कलीसिया में ऐसे लोग आए जो सही रीति से चलें और वो दूसरों को भी वैसा ही सिखाएं। हमारी कलीसिया में ऐसे लोग आ चुके हैं जिनको परमेश्वर के किसी बात की चिंता नहीं। उन्हें चिंता है अपना गाड़ी बंगला, अपना यश और आराम। सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया। काहे के लिए दिया था? किस लिए दिया था? परमेश्वर की सेवा के लिए दिया था। इधर उधर घूमने के लिए नहीं। घूमना अच्छी बात है, लेकिन आप घूमने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, जबकि आपको टाइम किसको देना चाहिए? परमेश्वर को। अभी टाइम ही कहाँ बचा है मेरे भाइयों बहनों। अभी कठिन समय है। अभी आपके पास मौका है वचन बांटने का। हो सकता है आगे को आपके समय पास बाइबल ना हो सकता है आप ना हो, लेकिन अगर आप वचन बांटना शुरू करते हैं तो हो सकता है आपके बोलने से बहुत सारे लोग बचाए जाएं और वे लोग खुद खड़े होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे। आप वचन का प्रचार करेंगे, वे लोग आएंगे, आप उनको ट्रेन करेंगे, वे दूसरों को ट्रेन करेंगे। जब आप शुरुआत नहीं करेंगे तो ख़त्म कहाँ से होगा? आपको शुरुआत करना है मेरे भाइयों और बहनों। परमेश्वर चाहता है
कि मेरी कलीसिया उजाड़ पड़ी है, उस पर ध्यान करो और अपने अपनी चाल चलन को सुधारो और परमेश्वर की भवन, परमेश्वर की कलीसिया को तैयार करो, जो संसार में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सके, जैसे उन समय में होता था पौलुस पतरस के द्वारा। चलो एक और वचन हम देखते हैं, क्या बोलता है परमेश्वर। हग्गी की पुस्तक 1 उसका 9 पद में भी इसी प्रकार से बोलता है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी है, और जब तुम उसे घर ले गए तब मैंने उसको उजाड़ दिया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन मार्क बोल रहा है परमेश्वर। क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर की ओर दौड़ा जाता है? परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरे भवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी कलीसिया में सब बिगड़ रहा है और तुम खुद अपने घर बनाने में लगे हुए हो। जबकि परमेश्वर कहता है पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो, तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएगी। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर पहले अपना घर बनाएंगे, फिर परमेश्वर का घर बनाएंगे। आप अपना घर बनाते बनाते आखिरी में आए, जब आप मरने की हालत में आ गए, तब बोले मैं परमेश्वर की सेवा करूँगा। आप बूढ़े हो गए तब बोले परमेश्वर की सेवा करूँगा। परमेश्वर को अभी आपकी मदद आप चाहिए कि आप परमेश्वर की सेवा करें। आप अपने घर की चिंता क्यों करते हैं? परमेश्वर कहता है आप मेरा घर बनाओ, मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज हम सब अपना घर बनाने में तुले हुए हैं। पास्टर हो चाहे लीडर हो, प्रॉफिट हो चाहे कोई भी हो, उसे सिर्फ अपना और अपना पेट भरना रखा है। इसलिए नहीं रखा था कि अपना पेट भरें, इसलिए रखा था कि अपनी कलीसिया को ट्रेंड करें और उनको शहर में, गांव गांव गलियों में भेजें, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुनाएं। और जो लोग परमेश्वर से अज्ञात हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे परमेश्वर को जानने पाए। एक जगह नए नियम में भी परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है। जब वो प्रचार कर रहे थे, तब क्या देखते हैं, मत्ती 21 उसके 13 में, और उसने उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। जहाँ पर परमेश्वर की आराधना होना चाहिए, वहाँ पर व्यापार हो रहा था, तो परमेश्वर को गुस्सा आया। वैसे ही आज कलीसिया में हो रहा है। जहाँ पर परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, वहाँ पर परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। परमेश्वर खुश नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर संसारिक गीत जैसी ट्यून बजाते हैं। वहाँ पर दसमान के लिए जोर जबरदस्ती है। वहाँ पर व्यभिचार है। सब कुछ जो संसार में होता है, वो कलीसिया के अंदर आज है। तो हमें चेक करने की ज़रूरत है। पास्टर हो चाहे लीडर हो, उसे चेक करने की ज़रूरत है कि आपकी कलीसिया कैसी है। परमेश्वर कहता है अपनी चाल चलन पे ध्यान करो और उसको सुधारो। हमें सुधारने की ज़रूरत है, खुद को और अपनी कलीसिया को। नहीं सुधारा है तो सुधारें, क्योंकि समय कठिन है। हो सकता है परमेश्वर आपसे वो पद छीन ले और किसी और को दे दे, क्योंकि आप उसके योग्यता के लायक नहीं हैं। आप जब योग्यता के लायक नहीं थे, परमेश्वर ने योग्यता के लायक बनाया, लेकिन योग्यता होने के बाद भी आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। आप परमेश्वर के वादे को भूल चुके हैं। आपको सिर्फ संसार दिख रहा है और अपना घर दिख रहा है। ये सांसारिक बातें छोड़िए और अपनी कलीसिया को सही तरीके से ट्रेंड करिए, नहीं तो परमेश्वर से बहुत मार पड़ेगी। परमेश्वर खुश नहीं होता जब बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। क्यों नाश हो रहे हैं? कि हम जैसे लोग बैठे हुए हैं घरों में, टीवी पिक्चर देखने में लगे हुए, लूडो गेम्स, इन सब में लगे हुए। हमने अपनी कलीसिया को बताया ही नहीं है कि हम कैसे प्रचार करें। हमने अपने लोगों को भेजा ही नहीं है कैसे लोगों को वचन सुनाएं, कैसे अपनी कलीसिया का स्थापना करें। सिर्फ आपने सिखाया है संडे आओ, क्रिसमस आओ, गुड फ्राइडे आओ, बस इतनी बातों से आपने उन्हें बांध के रखा है। आपने कभी सिखाया कि ऐसा प्रचार करो जाकर? आपने कभी भेजा अपनी कलीसिया के लोगों को? नहीं भेजा। आपने परमेश्वर ने आपको गाड़ी और बंगला क्यों दिया? आपको गाड़ी इसलिए दी ताकि आप जाके लोगों पर परमेश्वर का प्रचार करें। लेकिन वो गाड़ी अपने लिए ही यूज़ करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं करते। जब नहीं थी तो परमेश्वर से मांगते थे, रो रो कर मांगते। जब मिल गई तो उसके सही इस्तेमाल नहीं करते। आपको जो जीवन दिया वो महत्वपूर्ण है, उसका लेखा एक दिन परमेश्वर लेगा। उस लेखा को लेने से पहले
क्या आप अपने जीवन को सुधारेंगे? क्या अपनी कलीसिया को सुधारेंगे? नहीं सुधारा, सुधारिए मेरे भाइयों और बहनों। और खुद भी तैयार होइए, अपनी कलीसिया को तैयार करिए। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन के लिए खड़े हो जाएं। परमेश्वर को 10% लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को 100% लोग चाहिए। जब उसने बलिदान 100% दिया, अपना लहू 100% बहाया, वो हमसे चाहता है कि हम भी 100% हमारा जीवन, हमारा फोकस परमेश्वर की ओर लगाएं। अगर हम परमेश्वर की ओर फोकस लगाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी ओर फोकस लगाने की। परमेश्वर बोलता है वो सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे हो लेगी। इस वचन को सुनिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और सोचिए अपनी कलीसिया के बारे में। क्या मैं अपनी कलीसिया को वैसा सिखा रहा हूँ जैसा परमेश्वर चाहता है, या हमारी कलीसिया के अंदर संसारिक बातें आ गई हैं? इसको शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करें।